गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं शेखर सर आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। कल हमने क्या आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन उसमें हमने टाइप नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको केवल टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ाया गया था, ठीक है। टाइप नंबर सेकेंड और थर्ड नहीं बताया गया था। कुछ बच्चों को टाइप नंबर सेकेंड और थर्ड में प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जिन भी बच्चों को टाइप नंबर सेकेंड और थर्ड में प्रॉब्लम है वो बच्चे देख लें, ठीक है। और इसके पहले भी आपने अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव पढ़ा है, नेगेटिव पढ़ा है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा है। किसी बच्चों को अगर नहीं आ रहा पूछ लीजिए, जिन भी बच्चों को अगर नहीं आ रहा पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जितने बच्चे बैठे हो, ठीक है, इसमें जिन बच्चों को नहीं आ रहा आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आ रहा सबको? yes. क्या हुआ, तो ध्यान दीजिए इधर, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, टाइप नंबर सेकेंड और थर्ड बता, देखो ध्यान से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर सेकेंड। कौन सा टेंस चल रहा है हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। एक क्लास नंबर आपका है 25 है, या हम कह सकते हैं डे नंबर क्या हमारा है, डे 25। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर सेकंड क्या होता है, टाइप नंबर 2 क्या होता है। टाइप नंबर 2 बताया था कि वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसकी स्पेलिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले बना के लिख देते हैं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले और बाद से जुड़े हुए सेंटेंस आएंगे तो आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। पहले आप नॉर्मल देख लीजिए कि नॉर्मल हम कैसे करेंगे। तो टाइप नंबर 2 वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि शब्द आने पर, ठीक है। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या शब्द आता है, ठीक है, और वाक्य के बीच में आता है तो उसको आप नॉर्मल स्ट्रक्चर, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर पहले और बाद से रिलेटेड देखेंगे, पहले और बाद से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर, एक हमारा स्ट्रक्चर नॉर्मल क्या हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर में आप ऐसे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। जो भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे सबसे पहले क्या करेंगे आप, उनकी स्पेलिंग को आप बना के लिख लेंगे। उसके बाद हेड, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। लेकिन अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर 2 में वाक्य के बीच प्रश्नवाचक शब्द आए हैं, लेकिन उसमें पहले या बाद से, अगर सेंटेंस पहले या बाद से जुड़ेगा या अब तक से या जब से जुड़ेगा, तब ऐसे सेंटेंस को आप कैसे करेंगे, जब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे जुड़ेगा सेंटेंस तो आप क्या कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है। उनको भी अभी सीखेंगे हम कि अगर सेंटेंस के बीच में पहले या बाद से जुड़ा हुआ, अगर दो क्लाज वाले सेंटेंस आएंगे पहले और बाद से जुड़े हुए, तो उन सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, टाइप नंबर सेकेंड में। ध्यान दीजिए, पहले
पहले तो आप ये देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर उसको देखेंगे। फिर जो दो क्लाज वाले सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, वो आपके टाइप नंबर सेकंड में अगर आ गए तो उसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, तो आप ध्यान दीजिए। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। वह क्यों अभी वह क्यों घर वह क्यों घर नहीं, अगर नहीं शब्द आ गया तो कैसे करेंगे। वह क्यों घर नहीं जा चुका था। वह क्यों नहीं घर जा चुका था। वह क्यों घर नहीं जा चुका था, इसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वह क्यों घर नहीं घर जा चुका है, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वह क्यों घर नहीं जा चुका है, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में केवल हमारे क्या एक क्लाज है, लेकिन अगर दो दो क्लाज आएंगी तब आप कैसे बनाएंगे। तो वह क्यों घर नहीं जा चुका है, ठीक है। इसमें नहीं सब निगेटिव आ गया, तब वो क्या करना है आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, या सब्जेक्ट के बाद। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर 2 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। वाई लिखने के बाद तुरंत क्या लिखेंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। वाई हैड ही नॉट गॉन टू हाउस, ठीक है। होम से पहले आप प्रीपोजिशन नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। हाँ, आप भी लिख सकते हैं, रमेश कब बाजार से आया था। रमेश कब बाजार से आया था। कब जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हेन, फिर क्या लिखेंगे, व्हेन हैड रमेश कम टू मार्केट। तो रमेश कब बाजार से आया था, व्हेन हैड रमेश कम टू मार्केट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, ठीक है। वाक्य के बीच में चाहे कब हो, क्यों हो, कैसे हो, कहाँ हो, क्या शब्द आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं उसकी स्पेलिंग पहले लिखनी है, फिर हेड लिखना है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अगर नहीं शब्द आएगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। ऐसा नहीं कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, देखिए जब निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब के बाद हैड नॉट लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो टाइप नंबर सेकेंड है इसमें नहीं शब्द अगर आए तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, ठीक है। देख लीजिए, किसी कोई डाउट है, चलिए नहीं डाउट, किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर दो क्लास टाइप नंबर सेकेंड में अगर दो क्लास आएगी तो कैसे करेंगे। नोट नंबर, इसमें आप लिख लीजिए नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है। यदि ऐसे सेंटेंस में
में दो क्लॉज पहले शब्द, ऐसे लीजिए, पहले शब्द से जुड़ी हो तो उसे इस प्रकार से बनाएं, ध्यान दीजिए। यदि ऐसे सेंटेंस में, ठीक है, जो सेंटेंस जो टाइप नंबर 2 वाले सेंटेंस है, अगर टाइप नंबर 2 वाले सेंटेंस में वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ठीक है, उनमें अगर दो क्लाज हमारी क्या होंगी, पहले से जुड़ी होंगी, तो आप कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर देखिए, पहले स्ट्रक्चर ध्यान देखिए। स्ट्रक्चर अगर पहले से जुड़ा हुआ होगा तो आपको इसी बेस पे करना है, ठीक है, और बिफोर लिख के फिर क्या लिखना है, जो दूसरी क्लास होगी हमारी, पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। फिर आपको हेड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। अगर पहले दिया तो क्या लिखेंगे, बिफोर, लेकिन बिफोर के बाद जो क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी, बिफोर के बाद जो हम क्लास लिखेंगे उसको किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, लेकिन लास्ट में क्या लगाना हमको, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, नहीं तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत हमारी क्या होगी, बेकार हो जाएगी। तो आपको पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है इसका भी आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर दो क्लास वाले सेंटेंस आ रहे हैं, ठीक है, अगर उनके कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, टाइप नंबर 2 वाले जो सेंटेंस है उसमें अगर दो क्लास आ रही हैं और पहले शब्द से जुड़ी हैं, अगर पहले शब्द से जुड़ी हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट में जो भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे उसको लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पहले दिया तो बिफोर लिखेंगे, और जो दूसरी क्लास होगी उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस आपके दिमाग में, कोई सेंटेंस ऐसा चल रहा हो, आप लोग बोल सकते हैं कोई भी सेंटेंस। देखें, मेरे जाने से पहले, मेरे एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, मेरे जाने से पहले वह स्कूल क्यों, मेरे जाने से पहले वह स्कूल क्यों आया था, मेरे जाने से पहले वह स्कूल क्यों आया था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेरे जाने से एक हमारे एक क्लास है और वह स्कूल क्यों आया था, ठीक है, मेरे जाने से पहले वह स्कूल क्यों आया था। अगर इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। एक आपके लिए आसान तरीका है कि जिसमें भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, जिस भी सेंटेंस में, देखिए यहाँ पे पहली क्लास हमारी ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास, ये हमारी क्या है, सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास। इसमें दो सेंटेंस, मेरे जाने से पहले वह स्कूल क्यों आया था, तो जुड़ा किससे, बिफोर से जुड़ा हुआ है,
बिफोर से जुड़ा हुआ है। दो दो क्लास वाले सेंटेंस आए हैं, उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है। अगर प्रश्नवाचक शब्द, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द दिया है उसी को आप किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में कर लेंगे, उसके बाद जो हमारी क्लास बचेगी उसको आप किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ध्यान दीजिए कि अगर इसको हमको करना है क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक जो शब्द है, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई लिखेंगे। वाई हैड ही कम टू स्कूल, ठीक है। वाई हैड ही कम टू स्कूल, हमारा क्या है, स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाई हैड ही कम टू स्कूल, उसके बाद मेरे जाने से पहले, तो इसके बाद क्या लिखना है आपको, बिफोर। क्या लिखेंगे, बिफोर, ठीक है। मेरे जाने तो क्या हो जाएगा, आई वेंट, वेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप क्या करेंगे, दो क्लास, अगर हमारी दो क्लासों के बीच में और दोनों क्लास में अगर पहले शब्द दिया है, ठीक है, पहले मेरे जाने से पहले वो स्कूल क्यों आया था, ठीक है, दो क्लास होंगी, उसमें पहले सेंटेंस दिया है, पहले लिखा हुआ शब्द हमारा है और उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आए, तो प्रश्नवाचक शब्द जिसमें आएगा उसी को आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जिस भी क्लास में हमारा प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसको हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कर लेंगे। और जो बाकी जो सेकेंड क्लास होगी, ठीक है, या दूसरी जो क्लास है उसके बाद उसको हम क्या कर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहले। अगर हमारा पहले आया तो इस तरीके से करेंगे, लेकिन बाद अब तक अगर सेंटेंस के बीच में हमारा क्या हो, पहले की जगह जो पहले दिया ने वहां पे अगर दो क्लास हमारी किससे जुड़ी हुई, बाद से जुड़ी हुई हो, या फिर हम कह सकते हैं अब या अब तक से जुड़ी हुई या जब से जुड़ी हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आफ्टर होगा। तो आफ्टर होने की कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जो हमने बताया था, यदि ऐसे वाक्य सेंटेंस में दो क्लास पहले शब्द से, पहले की जगह अगर बाद शब्द आ गया, अब तक आ गया, जब आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखें करेंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर लिखेंगे, टिल लिखेंगे, अनटिल लिखेंगे, ठीक है, व्हेन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा जब क्या होगा, हमारा आफ्टर दिया होगा, टिल दिया हो, अनटिल दिया हो, ठीक है। देख लीजिए सेंटेंस। तो नोट नंबर 2, ठीक है, आप जल्दी से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोट नंबर 2 पढ़ेंगे। आपको नोट नंबर फर्स्ट आया समझ में, थोड़ी समझने की बस बात है, ठीक है। बस हमको ध्यान क्या देना है, पहले शब्द पे ध्यान देना। पहले वर्ड अगर आ गया तो कैसे करना है, बाद आ गया, अब तक आ गया तो कैसे करना है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए एक टेंस और भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन है, बाकी तो सब ठीक है, नॉर्मल ही है। आपको इस तरह भी सेंटेंस मिलेगा तो आप कैसे करेंगे। अभी तो आप बस नॉर्मल क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। जब आप कंपटीशन लेवल पे क्या करेंगे, कंपटीशन लेवल पे चीजें पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा, मतलब थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट इसमें चीजें हैं। देखिए हम आपको बताएंगे अच्छे से, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे। अभी तक तो आप नॉर्मल टेंस पढ़े होंगे, लेकिन आप जब टेंस पढ़ेंगे तो पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक, ठीक है, कि क्या क्या चीजें टेंस में हो सकती हैं, जो आप नहीं सोचे होंगे, हम वो चीज भी आपको बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अच्छे से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को फिनिश कर लेते हैं। कल की क्लास में आपको एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि एक्सरसाइज भी जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि आपने क्या क्या किया था। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको करा दूंगा। चलिए नोट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। और जो टाइप नंबर 3 है वो भी तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम बता देंगे आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको बता देंगे, आप कर लीजिएगा। चलिए, तो टाइप नंबर 2 में हमारा नोट नंबर क्या है, सेकंड। नोट नंबर हमारा क्या है, सेकंड। कि अगर बाद शब्द, अगर दो क्लास के बीच में अगर बाद शब्द अब या अब तक शब्द आएगा तो कैसे करेंगे, देख लीजिए। यदि दो क्लास आफ्टर टिल अनटिल से जुड़ी हूं और उनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो ध्यान दीजिए। यदि दो क्लास होंगी हमारी, उनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी आएगा, लेकिन वो किससे जुड़ी होंगी, आफ्टर से जुड़ी होंगी, टिल से या अनटिल से जुड़ी होंगी। आफ्टर मीट होता बाद में, टिल मतलब होता अब, अनटिल मतलब अब तक। ठीक है, तो इनसे जुड़ी होंगी तो आप कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, देखिए। स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, देखिए, जब हमारा आफ्टर टिल अनटिल से जुड़ा होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रश्नवाचक शब्द, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, प्रश्नवाचक शब्द जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। डिड प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको जो सेंटेंस करना है, किसमें करना है, पास्ट इंडेफिनिट में करना है। पास्ट इंडेफिनिट में करने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, अगर आफ्टर बाद दिया है तो आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन अब दिया है तो टिल लिख लीजिएगा, लेकिन अब तक दिया है तो अनटिल लिखेंगे। ठीक है, इनको लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके आगे हम क्या करेंगे, जो क्लास होगी उसको किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में कराएंगे क्वेश्चन मार्क। तो अधिकांश जो टीचर्स होते हैं हमारे, क्या करते हैं, सब टाइप से, जो आपके टाइप्स है, ठीक है, उसको नॉर्मल बता देंगे, लेकिन आपको इतना डीपली क्या करते हैं, वो टेंस नहीं बताते। कुछ के अंदर ये नोट्स भी होते हैं या इस तरह से भी चीजें होती हैं, इतना डीपली आपको नहीं बताया जाता। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे हर चीज डीपली सीख सकते हैं। और भी आपको कुछ चीजें लग रही हो कि सर छोड़ दे रहे हैं या सर आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप टेंस को, अभी एक टेंस को एक बार और पढ़ेंगे आप कंपटीशन लेवल पे। ठीक है, अभी तो आप नॉर्मल बस सीख रहे हैं टेंस को। जब आप नॉर्मल पूरा टेंस को सीख लेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे कंपटीशन लेवल पे कहाँ पे एरर आती हैं या किस तरीके से जो रूल्स होते हैं कंपटीशन लेवल के, ठीक है, उन चीजों को भी आप क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से हमारे क्या होंगे, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा, बाद शब्द आएगा। ठीक है, बाद आएगा, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द भी आएंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं
डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर के जाने के बाद तुम कहाँ चले गए थे। ध्यान दीजिए, डॉक्टर के जाने के बाद तुम कहाँ चले गए थे। ठीक है, तो डॉक्टर के जाने के बाद तुम कहाँ चले गए थे, ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, इसमें है। ठीक है, डॉक्टर के जाने के बाद तुम कहाँ चले गए थे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द किस क्लास में है। तो इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द है, तो इस क्लास को हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, वेयर डिड you go, where did you go after the doctor had gone। कह रहा वेयर डिड यू गो आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप क्या करते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। कह रहा डॉक्टर के जाने के बाद तुम कहाँ चले गए थे, तो वेयर डिड यू गो, क्या हो जाएगा, वेयर डिड यू गो आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, इस तरीके से आप सेंटेंस कर सकते हैं। ठीक है, और भी आप देख लीजिए, और कोई सेंटेंस जो आपके दिमाग में चल रहा हो, कोई ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें दो क्लास। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आप भी बता सकते हैं, आप लोग बोला करिए। तो ऐसे सेंटेंस बताइए जिसमें दो क्लास हो और किससे जुड़ी हो, बात से जुड़ी हो, और उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आए। सोहन के खाना खाने के बाद, सोहन के खाना खाने के बाद सोहन ने लिख दिया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोहन के खाना खाने के बाद रोहन क्यों, सोहन के खाना खाने के बाद रोहन क्यों घर आया था, रोहन क्यों घर आया था। ध्यान दीजिए, कह रहा है सोहन के खाना खाने के बाद रोहन क्यों घर आया था। तो अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया हो कि सोहन के खाना खाने के बाद रोहन क्यों घर आया था, ठीक है, काफी देर से सोहन वेट कर रहा था, रोहन क्या हो साथ में खा लेते हैं, लेकिन इसे खाना खाने के बाद तब तुम क्यों आए। ठीक है, तुम तो बोले थे हम नहीं आएंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस दिया हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो, सोहन के खाना खाना, ठीक है, सोहन के खाना खाने के बाद एक क्लास हमारे यहाँ पे है, सोहन क्यों घर आया था, दूसरी क्लास यहाँ पे। अब किससे जुड़ी है, बात से जुड़ी है, या अब से भी जोड़ सकते हैं, अब तक से जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो सब पे कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले अब देखेंगे ध्यान से, तो इसमें हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। इसमें हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। क्यों, तो सबसे पहले क्यों लिखेंगे और इस क्लास को करेंगे। तो क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई। तो हमने बताया था कि अगर बाद शब्द दिया होगा तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ठीक है, जो प्रश्नवाचक शब्द जिस वाक्य के बीच में आएगा उसको हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वाई डिड
रोहन रोहन कम टू हाउस आफ्टर Sohan had eaten the food लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखें यहाँ पे, तो why did रोहन come to house after सोहन had eaten the food? तो सोहन के खाना खाने के बाद रोहन क्यों घर आया था? तो क्या हो जाएगा, why did रोहन come to house after सोहन had eaten the food? इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान यही रहे, ठीक है। अगर आफ्टर से जुड़ी हो तो पहले वाली जो क्लास होती है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान दीजिए। उस आफ्टर से जुड़ा होगा तो पहले हमको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। आफ्टर के बाद क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, हमने आपको टाइप नंबर फर्स्ट सेकंड बता दिया, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड बता दिया। टाइप नंबर थर्ड में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। टाइप नंबर थर्ड में क्या है, अगर वाक्य हमारा कितना कितने कितने से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें आफ्टर या बिफोर आने पे आप कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, वाक्य कितना, आप लिख लीजिए आप लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टाइप नंबर थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें मैंने आपको टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड बता दिया है। टाइप नंबर थर्ड देखेंगे, वाक्य कितना कितना कितनी कितनी कितने कितने, किसका किसकी किसके, किसका किसकी किसके किसके, अथवा कौन सा कौन सी से प्रारंभ होने पर। इसमें भी आप तीन स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक नॉर्मल हो सकता है हमारा स्ट्रक्चर, एक आफ्टर वाला हम ले सकते हैं और एक बिफोर वाला, ठीक है। तो आप तीन स्ट्रक्चर इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज देख लेंगे। आप लोग राइट कर लिया करो। ध्यान दीजिए यहाँ पे, वाक्य कितना कितनी कितने, किसका किसी किसके, अथवा कौन सा कौन सी से प्रारंभ होगा, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर अगर हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर में या नॉर्मल सेंटेंस में करेंगे तो कैसे आएगा हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, मतलब हम कह सकते हैं WH वर्ड, ठीक। उसके बाद हमको लिखना है नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट
लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हमारा आफ्टर या बिफोर से, अगर सेंटेंस हमारे आफ्टर या बिफोर से जुड़े होंगे तब आप कैसे करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे नोट फर्स्ट करके। ऐसे वाक्य में पहले शब्द आने पर, ठीक है। ऐसे वाक्य में अगर पहले शब्द आते हैं और दो क्लास, ठीक है। ऐसे वाक्य में पहले शब्द आने पर और वाक्य में दो क्लास हो, और वाक्य में दो क्लास दी गई हो तो अगर दो क्लास दी गई हैं उसमें क्या पहले शब्द आएगा, ठीक है। और इस तरीके से सेंटेंस होंगे, कितना कितने कितने वाले जो सेंटेंस होंगे, ठीक है, उसमें दो क्लास हमारी क्या होंगी, दी गई हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर बिफोर से जुड़ा है तो आप यही कर लेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आप WH वाले वर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है नाउन प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, बिफोर। जैसे ही आप बिफोर लिखेंगे फिर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगेंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, बना लेंगे। अगर हमारा कितना कितनी कितनी सेंटेंस में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें पहले शब्द भी आया हुआ हो, ठीक है, पहले शब्द भी आया हो, तो आप इस तरीके से क्या करते हैं, बना सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर पे आप बना लेंगे, ठीक है। नोट नंबर 2 देख लीजिए। नोट नंबर 2, यदि दो क्लास आफ्टर टिल अनटिल से जुड़ी हूं, अनटिल आफ्टर मतलब होता है बाद, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे आगे आप लिख लीजिए क्या लिख सकते हैं, बाद में, या हम कह सकते हैं पश्चात, या हम कह सकते हैं अब तक, ठीक है। इनसे अगर सेंटेंस जुड़ा होगा तो क्या करेंगे, बाद में दिया हो, पश्चात दिया हो, अब या अब तक दिया हो, तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। से जुड़े हो तो अगर दो क्लास है उसमें आफ्टर टिल अनटिल, ठीक है, बाद में पश्चात अब या अब तक जुड़ा हो, लेकिन हमारा जो कहने मतलब वाक्य में चाहिए टाइप नंबर 3 में चाहिए। टाइप नंबर 3 कहने मतलब कितना कितने कितने, उसमें कितना कितने कितने आना चाहिए। कितने लड़कों के आने के बाद तुम आए हो, ठीक है, या तुम आए थे। कितने लड़कों के आने के बाद तुम आए थे, या कितने लड़कों के आने के पहले वह भोजन कर चुका था। इस तरीके से अगर सेंटेंस आते हैं तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं, पहले और बाद वाले सेंटेंस, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, WH वर्ड लिखेंगे प्लस नाउन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डिड। क्या लगाना है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर। क्या लिखेंगे, आफ्टर दिया होगा, बाद में दिया हो तो आफ्टर लिखेंगे, या हम टिल लिख सकते हैं, टिल अनटिल
टिल अंटिल लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, जो दूसरी हमारी क्लॉज होगी उसको हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को, जब आफ्टर टिल अंटिल दिया होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस को लास्ट में करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहले करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं पहले हेल्पिंग वर्ब कर लीजिए इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखना चाहते तो भी लिख सकते हैं कंप्लीमेंट, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप टाइप नंबर थर्ड में, ठीक है, अगर आफ्टर बिफोर की, ठीक है, आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंस आते हैं तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे आपको पहले वाले में हम बता रहे हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कितने लड़कों के आने के पहले, कितने लड़कों के आने के पहले तुम खाना खा चुके थे, इस तरीके से इसमें आएगा और इसमें बाद आएगा, ठीक है। और इसमें आप कह सकते हैं इसमें लिखिए कितने बच्चों, ठीक है, कितने बच्चों के पहुंचने के बाद, कितने बच्चों के पहुंचने के बाद तुम यहाँ आए हो या आए थे, तुम यहाँ आए थे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, आफ्टर या बिफोर से, ठीक है, ये जल्दी कोई बताता नहीं, ठीक है, लेकिन आप सेंटेंस ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आपको मैंने टाइप में भी हमने बता दिया कि टाइप में भी अगर हमारे आफ्टर या बिफोर से आएंगे तो आप इस तरीके से क्या कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज देख लेते हैं। इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, कितने लड़कों के आने के पहले तुम जा चुके थे, कितने लड़कों के आने के पहले तुम जा चुके थे। यहाँ पे कितने लड़कों के आने के पहले तुम जा चुके थे, इस तरीके से क्या होंगे, सेंटेंस आपके दिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को आप बनाएंगे। आसान तो है, कर सकते हैं। कितने लड़के थे, हाउ में लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज, ठीक है, हाउ मेनी बॉयज हैड, ठीक है। कितने लड़कों के आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे हाउ मेनी, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज हैड कम बिफोर, क्या लाएंगे, फिर बिफोर लिख देंगे, ठीक है, बिफोर यू वेंट। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से एक बार देख लीजिए कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर अच्छे देख लीजिए, हाँ करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। आप बस ऐसे सेंटेंस लिख के आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बाकी आप करिएगा। मैं कुछ एक्सरसाइज आपको करा देता हूँ, राइट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे उसमें बाद भी ला सकते हैं, कितने बच्चों के स्कूल पहुंचने के बाद तुम आए थे, इस तरीके से कर सकते हैं। या किसके से, या कौन से कॉन्सेप्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज। अच्छे से लिख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप यहाँ पे डाल सकते हैं एक्सरसाइज। पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव के कुछ जान जाते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे, कुछ अपने मन से बता सकते हैं आप लोग। तुम्हारे आने के पहले मैं जा चुका था, देख लीजिए। नंबर 1, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, पहले मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, चुका था। ऐसे भी जो भी आपको सेंटेंस आते हैं, ठीक है, आप लोग पूछा करें, ठीक है। ये कह रहा है तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। तो जो कार्य पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, तो याद रखिए अगर पहले शब्द दिया है, अगर पहले दिया, बिफोर दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, आई हैड, क्या हो जाएगा, आई हैड गॉन, I had gone before you came, सेकेंड फॉर्म क्या जाएगा, came। तो तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। और कोई सेंटेंस, राधा के पहुंचने से पहले उसकी माँ खाना बना चुकी थी, खाना बना चुकी थी। ध्यान दीजिए, अभी भी हमारे क्या है, दो क्लास वाले सेंटेंस हैं, दो क्लास वाले सेंटेंस हमारे क्या है, पहले से। अगर पहले होगा तो हमको ध्यान देना है कि पहले सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ। जो कार्य पहले होगा उसे हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। राधा के पहुंचने से पहले उसकी माँ खाना बना चुकी थी। तो राधा हमारे क्या है, फीमेल है। तो जो फीमेल होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, जैसे राधा के लिए आप यूज करेंगे तो हर यूज करेंगे, ठीक है। तो उसकी माँ, तो वहां पे क्या होगा, हर मदर, क्या लिखेंगे, हर मदर। अगर मेल होता है तो हिज मदर, तो यहाँ पे लिखेंगे हर मदर, हर मदर हैड कुकड फूड लिखेंगे, हर मदर हैड कुकड फूड। फिर क्या लिखेंगे, बिफोर राधा रिच्ड, सेकेंड फॉर्म रिच्ड, ठीक है। तो राधा के पहुंचने से पहले उसकी माँ खाना बना चुकी थी, तो हर मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर राधा रिच्ड, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और भी कोई आपके दिमाग में चल रहा हो सेंटेंस,
बोलिए आप लोग कोई भी सेंटेंस। बोला करिए आप लोग। चलिए अब तो पहले वाला अच्छे समझ में आ गया होगा, बाद वाला भी देख लीजिए सेंटेंस। अगर बाद में दिया होगा तो क्या, पहले दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले कहते हैं, अगर बाद दिया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट को पहले करेंगे। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, तुम्हारे आने के बाद, तुम्हारे आने के बाद बाद मैं अपना गृह कार्य समाप्त किया था। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। कह रहा कि तुम्हारे आने के बाद मैं अपना गृह कार्य समाप्त किया था। बाद दिया वर्ड, तुम्हारे आने के बाद मैं अपना गृह कार्य समाप्त किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, तुम्हारे आने के बाद मैं अपना गृह कार्य समाप्त किया था। कैसे बनाएंगे, जल्दी से आप लोग बता दीजिए ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे। किसी को आ रहा है, आप लोग पढ़ चुके हैं ना, बताइए जल्दी से। अब बाद वर्ड दे दिया है तुम्हारे आने के बाद। ठीक है, मैं अपना गृह कार्य समाप्त किया था। आसान है, देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मैं अपना गृह कार्य समाप्त किया था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आई फिनिश्ड, क्या लिखेंगे, आई फिनिश्ड, या कंप्लीटेड भी कर सकते हैं, आई फिनिश्ड माई होमवर्क आफ्टर यू हैड केम, क्या हो जाएगा, आफ्टर यू हैड कम, इस तरीके से बना सकते हैं। तुम्हारे आने के बाद मैं अपना गृह कार्य समाप्त किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आने की बात हो रही है। ठीक है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, लेकिन बाद वर्ड देखिए यहाँ पे ध्यान से, के बाद दिया है, के बाद दिया, इसीलिए हम क्या करेंगे, बाद वर्ड दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पहले कर लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, आई फिनिश्ड या आई कंप्लीटेड माई होमवर्क आफ्टर यू हैड कम, या आई फिनिश्ड माई होमवर्क आफ्टर यू हैड कम, इस तरह से आप कर सकते हैं। देख लीजिए आगे कि नहीं आपको। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ये भी तो आसान है, कर सकते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, कौन सा कार्य पहले हुआ है, बताइए जल्दी से, कौन सा कार्य पहले हुआ है। देखिए यहाँ पे गाड़ी छूट चुकी थी, गाड़ी छूटने काम क्या हो गया, पहले हो गया है। ठीक है, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या होगा, गाड़ी, यहाँ पे एक क्लास हमारी है और एक क्लास क्या हमारी यहाँ पे है, और जुड़ा किससे है, बिफोर से जुड़ा हुआ है। तो जो कार्य पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड या मिस्ड भी लगा सकते हैं, स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड
एट स्टेशन। देख लीजिए ध्यान से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड एट स्टेशन। इस तरीके से आप कर सकते हैं, किसी कोई दिक्कत, एट द स्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्टेशन पे पहले आप एट से लगाएंगे क्योंकि वो क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे एट द भी यूज कर सकते हैं, एट द स्टेशन भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। देख लीजिए, किसी कोई डाउट है, अपने से बनाइएगा आप लोग। वर्षा होने से पहले मैं घर जा चुका था, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, चीजें वही है। देखिए निगेटिव सेंटेंस में भी क्या होगा कि बस नहीं शब्द आएगा तो आपको ध्यान देना है, पहले पहले रहेगा तो वही चीज है। लेकिन आपको एक्सरसाइज कराना, तुम करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम्हारे आने से पहले, आने से पहले, आने से पहले मैं स्कूल नहीं गया था, नहीं गया था। तुम्हारे आने से पहले मैं स्कूल नहीं गया था। तो अभी अगर जब भी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि नहीं सेंटेंस है तो इसमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, तो आप नहीं शब्द को, ये नहीं शब्द को हटाएंगे, समझ में आ जाएगा। तुम्हारे आने से पहले मैं स्कूल गया था, इसका मतलब कि सेंटेंस को क्या करना है, पहले करना है। इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट gone to school before you came, नहीं, फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पे, तुम्हारे आने से पहले मैं स्कूल नहीं गया था। अगर आपको ऐसे सेंटेंस में समझ में नहीं आया कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, तो जिसमें नहीं शब्द आए उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको बंद, कहने मतलब कि उसको आप ऐसे बंद करके उसको हटा कैसे पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे आने से पहले मैं स्कूल गया था, इसका मतलब कि कार्य पहले हुआ है, ठीक है। ये लिखेंगे आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर यू केम। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और भी कोई सेंटेंस अपने मन से बताइए आप लोग, कोई भी बोल सकते हैं। उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी थी, क्या होगा, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी थी, नहीं बजी थी, हाँ, के बाद घंटी नहीं बजी थी, नहीं बजी थी। देखिए नहीं से बताएंगे तो घंटी बजी थी, ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे,
बाद दे दिया है, कह रहा उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। जब बाद दिया है तो आपको ध्यान समझ में आना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी, इसका मतलब को विद्यालय पहले पहुंच गया, पहले विद्यालय पहुंचा फिर घंटी बजी। ठीक, तो जब बाद देगा तो लेकिन हमको करना क्या है, जो कार्य बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि बाद दे दिया ना के बाद, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट वाले करेंगे। ठीक है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, और ये कार्य पहले हो गया है। कह रहा उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी, मतलब कि विद्यालय पहुंच गया फिर भी घंटी नहीं बजी है, ये कार्य पहले हो गया है। किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप ऐसे लिख के भी समझ सकते हैं। तो जब इसको करेंगे लिखेंगे द बेल, द बेल डिड नॉट, डिड नॉट, देखिए रिंग मीन्स क्या होता है, बजना, RING, रिंग मतलब क्या होता है, बजना। तो जब भी हम क्या बोलते हैं, हाँ निगेटिव सेंटेंस, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। अगर वही हम अगर सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, अगर निगेटिव सेंटेंस होता है सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, रंग हो जाता है, रिंग, रंग, रंग। RANG होता है, RUNG होता है, रंग, रिंग, रैंग, रंग। ठीक है, तो द बेल डिड नॉट रिंग, रिंग, क्या लिखेंगे, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर, आफ्टर he had, he had reached, reached school। इस तरीके से बनाएंगे आप, देख लीजिए। द स्कूल भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रिच्ड द स्कूल लिख लीजिए, या स्कूल लिख लीजिए। समझ में आ रहा है, इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा सेंटेंस। ठीक है, चलिए तो बना लेंगे, अब बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, पहले है इसमें बाद दिया है तो आप इसी तरीके से करना है। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, ये हमारा बी है, सी, इंट्रोगेटिव। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका क्लियर होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताइए। सेंटेंस बोला करिए आप लोग। क्या मेरे, क्या मेरे जाने से पहले, जाने से पहले वह बाजार, वह बाजार चला गया था। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। क्या मेरे जाने से पहले वह बाजार चला गया था, तो कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, क्या मेरे जाने से पहले वह बाजार चला गया था, वह बाजार चला गया था। एक कार्य हमारा क्या हो रहा है, पहले समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो वह बाजार चला गया था, इसको करेंगे वह बाजार चला गया था, पहले शब्द दिया तो हैड लिखेंगे, हैड ही, हैड ही गॉन, गॉन टू मार्केट, मार्केट बिफोर, बिफोर आई, आई क्या हो जाएगा, आई वेंट, बिफोर आई वेंट। इस तरीके से बना सकते हैं, देख लीजिए। कोई डाउट है, नहीं समझ में आता पूछा करें आप लोग ना, जो भी चीजें नहीं समझ में आती है। ठीक है, और जो यूट्यूब से पढ़ते हैं बच्चे वो क्या करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें नहीं समझ में आए। क्या मेरे जाने से पहले वह बाजार चला गया था, तो हैड ही गॉन टू मार्केट बिफोर आई वेंट। और भी देख लीजिए कुछ सेंटेंस।
बोल सेंटेंस और भी सेंटेंस नहीं याद आ रहा है? आप लोग अपने भी सेंटेंस बोल सकते हैं ना। क्या तुम्हारे सोने के बाद सोने के बाद सोने के बाद पिताजी पिताजी आए थे? क्या तुम्हारे सोने के बाद पिताजी आए थे? कह रहा कि क्या तुम्हारे सोने के बाद पिताजी आए थे? कैसे किया जाएगा, जल्दी बताइए, कैसे आप लोग करेंगे? आसान तो है। क्या तुम्हारे सोने के बाद पिताजी आए थे? तो पहले वो क्या काम कर लिया, सोने कर लिया ना, पहले काम हो गया है। ठीक है, कह रहा क्या तुम्हारे सोने के बाद पिताजी आए थे, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले बाद दिया है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट वाला करना है। ये कार्य हमारा बाद में आ रहा है, मतलब पिताजी बाद में आ रहे हैं, वो पहले से हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिड डिड द फादर क्या जाएगा? डिड द फादर कम आफ्टर you had देखिए यहाँ पे सोने का थर्ड फॉर्म क्या होगा, चलिए बताइए, सोने का थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्लेप। ठीक है, you had slept। ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान दिया करिए। क्या तुम्हारे सोने के बाद पिताजी आए थे, तो डिड द फादर, एक कार्य हमारा क्या हो रहा है? बाद में हो रहा है, तो ये कार्य बाद में हो रहा है, तो क्या करेंगे? इसको पहले कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद दिया है। ठीक है, तो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट में। हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, डिड द फादर केम आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, और जो भी चीजें अगर एक्सरसाइज में कोई दिक्कत होती है या किसी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में कहीं से भी कोई भी दिक्कत होगी, आप पूछेंगे। चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, और आप लोग जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है, ठीक है, एक्सरसाइज मैंने बता दिया कुछ, अब बाकी एक्सरसाइज जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका अच्छे से क्या होगा, हर चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब चीजों को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से क्लास को वॉच किया करिए, देखा करिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछा करिए। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, और दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर कर दिया करिए। ठीक है।